आपका दोस्त प्रोफेसर पीएफएक्स। और मैं एक बहुत लंबे समय के बाद वापस आया हूँ एक नया ट्यूटोरियल लेके। तो आज हम जो करने वाले हैं वो है फ्लेम थ्रोअर। अगर आप जाएंगे यूट्यूब में और सर्च करेंगे फ्लेम थ्रोअर तो बहुत सारे ट्यूटोरियल आते हैं। पर एक बात है, सबका जो ड्यूरेशन है बहुत ज़्यादा है। वो कोई 1 घंटे का है, कोई 40 मिनट का है, तो ऐसा करके ड्यूरेशन है। तो मैं सोचा कि ये इफ़ेक्ट इससे बहुत ईजिली बन सकता है। ऐसा नहीं कि जिसने बनाया है वो गलत बनाया है, पर ये बात है कि उस टाइम शायद बहुत सारे टूल्स नहीं होंगे। तो मैं सोचा कि ये चीज़ मैं फिर से एक बार बना के दिखाऊं सबको। और मेरा रेफरेंस जो है, मेरा रेफरेंस ये है जो रियल लाइफ रेफरेंस है। तो मैं आप सबको बोलूँगा एक बात कि अगर जब भी आप कुछ बनाते हो तो रेफरेंस हमेशा आप रियल लाइफ से ले। आप कोई पहले से क्रिएटेड सीजीआई जो होता है, कंप्यूटर जनरेटेड होता है जो, वो रेफरेंस ना ले। क्योंकि वो पहले से वो किसी इंसान ने बनाया है देख के, तो उसमें पहले से बहुत सारी गलती रहेंगे। वो गलती प्लस आपकी गलती मिलके ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप जब भी रेफरेंस ले, आप रेफरेंस ले कोई रियल लाइफ से। तो ये हमारा रेफरेंस है आज का। हम इसी को फॉलो करके अपना एफेक्ट्स बनाएंगे। तो ये है हमारा एफेक्ट्स, और यहाँ हमने बेसिक कॉम भी किया है जो मैं आपको दिखाऊंगा, जो 2 से 3 मिनट लगेगा करने में आपको। और आप ये इजीली कर लोगे, इसमें कुछ खास काम नहीं है। ठीक है। वो करने के पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज। बहुत लंबे समय तक मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, मैं अवेलेबल नहीं था। तो उसका रीज़न एक ये भी था कि मेरे वीडियो लोग तो देख रहे थे, पर उसमें रिस्पांस नहीं आ रहा था। लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे थे। मैं कोई तन्मय भट्ट या कैरी मैडी तो नहीं हूँ जो मुझे बहुत सारे पैसा मिलता है ये सब करने का। पर तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा नहीं है कि लोग देखते नहीं हैं, देखते बहुत लोग हैं, पर सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो मुझे थोड़ा हेल्प होगा। क्योंकि मेरे लिए यही एक काम है जो मैं करता हूँ, और यही एक काम है जो मुझे आता है। तो आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो मेरा थोड़ा हेल्प होगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो अब हम अपना ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। तो ये है मेरा हुडनी। अगर आपके पास हुडनी 18.5 या उससे लेटेस्ट वर्जन है, अभी 20.5 भी आ चुका है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ये वर्जन या इसके आगे वाला वर्जन है तो आप इजीली ये कर पाओगे। ठीक है। या इसके पीछे वर्जन में भी आप ट्राई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि शायद ना हो, पर मैं श्योर नहीं हूँ। तो मैंने ये इन्फॉर्म कर दिया आपको। ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ क्या क्या है, मेरे पास यहाँ क्या क्या है, एक कैरेक्टर है जो एक फ्लेम थ्रोर के साथ मूव हो रहा है। ठीक है। ये फ्लेम थ्रोर मैं डाउनलोड किया है, ये कैरेक्टर भी मैं डाउनलोड किया है, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। और ये कैरेक्टर जो था उसमें एनिमेशन नहीं था। मैंने एक वेबसाइट है एडोब का, मैक्सिमो उसका नाम है, उससे मैंने ये एनिमेशन इंपोर्ट किया इस कैरेक्टर में। तो वो चीज़ आप जाके देख सकते हैं, बहुत सिंपल है, वो बहुत अच्छा वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। और अपने पास एक ग्रिड भी है। ठीक है। इस तरह से। ठीक है। तो अभी जो चाहिए वो ऑन रखेंगे, बाकी सबको हाइड कर देंगे। तो अपने पास अभी बस एक गन ही है, और बाकी सबको मैंने हाइड कर दिया है। तो ये गन जो है एफबीएक्स है। ठीक है। तो एफबीएक्स के अंदर ही आ जाएंगे, तभी अपना काम अच्छे से हो पाएगा। तो तो हमको यहाँ पे एक ट्यूब चाहिए। ट्यूब मतलब सोर्स है जिससे अपना पार्टिकल एमिट होगा। पार्टिकल से हम फिर फायर को एमिट करेंगे। तो फटाफट यहाँ पे मैं ट्यूब एक बना लेता हूँ। ठीक है। ट्यूब डालने के बाद मैं उसके अंदर आ जाऊँगा। ये अपना ट्यूब। ट्यूब पहले तो ऊपर से खाली है, तो इसको बंद करना होगा। एंड कैप में क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है। पर अब ये प्रिमिटिव है जो मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में आ गए। ठीक है। इसका कॉलम मैटर नहीं करता कि कितना कॉलम होगा, पर भी थोड़ा बहुत मैं बढ़ा दूंगा क्योंकि वो तो बहुत ही कम है। इसके बाद मैं सिर्फ ऊपर वाला पार्ट रखूंगा और नीचे वाला डिलीट कर दूंगा, बाकी सब डिलीट कर दूंगा, बस मुझे ऊपर वाला पार्ट चाहिए। ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट करके अगर डिलीट पे प्रेस करूँगा, डिलीट, तो अगर आप फिर वापस देखिए ये डिलीट हो गया ना। अब मैं सेलेक्ट करूँगा डिलीट नॉन सेलेक्टेड, तो अपने को ये मिल गया है ना। अब मैं एक ट्रांसफॉर्म लगाऊंगा इसमें, ट्रांसफॉर्म। तो ये हम ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे अपने हिसाब से। ठीक है। अब मैं करूँगा शो ऑल ऑब्जेक्ट, तो अपना जो मेन कैरेक्टर है वो भी दिखने लगेगा, जो अपना गन है वो भी यहाँ दिखने लगेगा। गन कहाँ है, गन यहाँ पे है, और ये बहुत छोटा है, तो थोड़ा बड़ा कर लूँगा तो मुझे लोकेट करने में ईजी होगा, बाद में मैं चेंज कर सकता हूँ फिर से। तो अब मैं प्रेस करूँगा स्पेस बार 2। तो ये अपना है, इसको पीछे मैं ब्लैक कर देता हूँ, डार्क कर देता हूँ। इसे मैं आगे बढ़ा के आगे लेके आता हूँ। सॉरी, ये तो पीछे है, आगे आगे आगे
आगे लेके आता हूँ। अब करूँगा स्पेस बार 3। अभी वो कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो मैं इसे उठा के यहाँ लेके आता हूँ। अब मैं प्रेस करूँगा स्पेस बार 4। अब मैं नॉर्मल स्पेस बार 1 प्रेस करके आ जाऊँगा पर्सपेक्टिव व्यू में। अब मैं इसे ईजिली यहाँ पे सेट कर दूँगा 90। इसके अंदर ले जाऊँगा और इसको छोटा कर दूँगा। तो अपना ये पोजीशन, तो अपना एमीटर तो रेडी है ना। ओके, आने के बाद यहाँ पे एक इसको नाम आप कर दे एमीटर। एमीटर, इसका आउट भी बना दे एक। इसको क्लिक करके ड्रैग करके टैब प्रेस करके नल प्रेस करेंगे, नल, और यहाँ लिखेंगे आउट, आउट एमीटर। तो हम आराम से अपना इसको बाहर से कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसको कर दूंगा ग्रे। ओके, अब बाहर आता हूँ। अब मुझे इसको, अब ये साथ में तो नहीं जाएगा ना, साथ में मूव कराना होगा हमें। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे रिवर्ट। रिवर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। जब इस आपको दो ऑब्जेक्ट साथ में मूव करना हो तो आपको रिवर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप पहले से देखो, मैंने यहाँ रिवर्ट ये यूज़ किया था। ये गन जो है, गन मूव नहीं होता है साथ में। अगर इसको हम एक कंट्रोल यहाँ पे जो लिंक है ब्रेक कर देंगे तो गन वहीं पे स्टैटिक है। देखिए, कैरेक्टर आपका मूव होगा पर गन वहीं स्टैटिक है। पर जैसे ही हम उसको ज्वाइन कर देंगे तो ये साथ में मूव करेगा। ठीक, तो यही चीज़ हमको यहाँ भी करना है। मुझे अंदर जाना है, हाइड अदर ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे बस आपको आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, टैप करना है, लिखना है रिवर्ट। लिख दिया मैंने रिवर्ट, और यहाँ पे मैं दो पॉइंट सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करूँगा तो ये अपना रिवर्ट बन गया। यहाँ पे अपना रिवर्ट आ गया है, ठीक है। अब मैं फ्रेम 16 में जाऊँगा क्योंकि वहीं पे मैंने सेट करके रखा था ना, जो कि गलत है। आप हमेशा फ्रेम 1 में काम करना चाहिए, पर अब जो है सो है। तो अब मैं इसको इससे कर दूंगा पेरेंट। तो अभी गायब हो गया। क्यों हुआ गायब? क्योंकि ये अब सब कुछ ले रहा है, इसका हर एक पार्ट ले रहा है। पर मैं चाहता हूँ कि वो ये फ्रेम को एटलीस्ट याद रखे, यहाँ से मूव ना हो। तो मैं यहाँ पे कीप पोजीशन 1 पेरेंटिंग, ये ऑप्शन अगर ऑन कर देंगे आप और इसको ऐसे कर देंगे तो ये वहीं रहेगा। अब ये साथ में मूव ज़रूर होगा, राइट। ओके, सो अब मैं इसे कॉपी कर लूँगा, इसका पाथ इसको सेट करके कॉपी करूँगा और आ जाऊँगा एकदम बाहर। एकदम बाहर आ गया मैं, ठीक है। बाहर आके यहाँ पे नया जियो क्रिएट करूँगा। ये मेरा सब कुछ रहेगा, तो मैं इसका नाम दूंगा सिम। यहीं पे सब कुछ हो जाएगा मेरा पूरा काम, पर मैं नाम इसका सिम दे रहा हूँ। और इसको कर दूंगा मैं डार्क रेड या फिर डार्क पर्पल। ओके, सिम हो गया। इसके अंदर जाऊँगा, यहाँ मैं डालूँगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट मर्ज OM, और यहाँ पे मैं पेश करूँगा अपना जो कॉपी किया था। आप यहाँ से भी कॉल कर सकते हो उसको। एमीटर के अंदर मैंने नेमिंग प्रॉपर रखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एमीटर के अंदर आउट एमीटर एक्सेप्ट करेंगे तो अब ये नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उसका पोजीशन हमने बहुत ज़्यादा चेंज किया है। तो इसलिए आपको जब भी कुछ करे, जब भी अपडेट मर्ज करे तो इनटू दिस ऑब्जेक्ट यूज़ करना होगा आपको। तो ये पोजीशन आपका आ गया। तो ये पोजीशन अपना करेक्ट है। पर अब मैं वापस यहाँ जाना चाहता हूँ। एक बार इसको यहाँ से हाइड कर दूँगा ताकि मुझे बाहर वो ना दिखे, ठीक है। अब इसके अंदर इसके अंदर आने के बाद अब अपना काम, मेन काम शुरू होता है। अब तो हमने अभी तक बस सेटअप ही किया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हमेशा अपना फाइल आप हमेशा सेव करें। ये है अपना एमीटर। एमीटर में अब हमको बाकी कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं चेक करूँगा सर नॉर्मल है कि नहीं। यहाँ पे नॉर्मल एकदम करेक्ट है। ये नॉर्मल से ही अपना बहुत सारा काम होगा, ठीक है। तो अब मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे डायरेक्ट डालूँगा पॉप, पॉप नेटवर्क डाल दूँगा। ओके, अंदर जाऊँगा, यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा
तो यहाँ पे अपना पार्टिकल बनना शुरू हो गया है। ठीक है, अब इसे फिक्स करना होगा, इसमें बहुत सारा काम करना है हमें। स्कैटर ऑन सरफेस यूज़ करेंगे, तो ये ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा आ रहा है। ओके, पर इसमें हमको चाहिए कि इसका कोई मूवमेंट तो हो, बस एमिट नहीं करना है, कुछ मूवमेंट भी चाहिए। ये तो बस इस तरह से एमिट हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें चाहिए कुछ फोर्स चाहिए ना, ये फोर्स से जाएगा। तो फोर्स अपना तो नॉर्मल में था, ये नॉर्मल में जो है ना, ये नॉर्मल है, इसको हम एज अ वेलोसिटी भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमको सिंपल एक एट्रीब्यूट रीनेम यूज़ करना होगा। एट्रीब्यूट रीनेम, ये एट्रीब्यूट रीनेम है। इसे अभी उसका नाम क्या है, एन है, उसको करना है वी। बस मैं इसे डालूंगा, आप देखेंगे चेंजेस आपको दिखने लगेगा। ओके, अभी आप एक चीज़ यहाँ क्या गलती कर रहे हैं हम लोग, ऐसा होता है कि आप कुछ करते हैं, आपको कुछ याद नहीं होता, एक नोड मिस कर देंगे अगर आप, तो आपसे फिर वो नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे नोड इन्फो में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट की है। तो यहाँ देखिए, हमें नॉर्मल तो दिख रहा है, राइट, पर एज अ एट्रीब्यूट वो नहीं है अभी भी। तो अगर आपको नॉर्मल दिखे और अगर एट्रीब्यूट नहीं रहे वो, तो आप सिंपल सा नोड लेंगे, फेसेट। फेसेट लेके करेंगे प्री कंप्यूट नॉर्मल। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे और आप देखेंगे कि एन आ चुका है मेरे पास, राइट। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। अब हम कैसे देखेंगे, तो देखिए ये अपना वेलोसिटी ले रहा है, राइट। अब हम थोड़ा अंदर आके इसमें और थोड़ा थोड़ा चेंजेस करेंगे। वेलोसिटी का एट्रीब्यूट तो चेंज करना है, बहुत कम है वेलोसिटी, तो 10 करना चाहता हूँ मैं, 10 करके देखता हूँ। सो ऑल, बाहर आता हूँ। ये अभी भी ये तो ज़्यादा ही हो गया है। एफएक्स में क्या है, आपको बार बार नंबर आगे पीछे करके आपको देखना होगा। और जिटर बर्थ को आप यहाँ पर नेगेटिव कर देंगे और इसको कर देंगे बैक, तो आपका थोड़ा बेटर दिखेगा। तो धीरे धीरे हमारा जो आना चाहिए आ रहा है। ठीक है, अभी के लिए हम एंड फ्रेम रख देते हैं 75। ठीक है, इसके अंदर आते हैं, यहाँ पे डालते हैं पॉप फोर्स। थोड़ा टर्बुलेंस चाहिए ना, इतना सिंपल तो नहीं चाहिए अपने को। तो पॉप फोर्स डालने के बाद एम्पलीट्यूड को बढ़ा देंगे, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। अभी स्वेल साइज जो है बहुत बड़ा बड़ा है, छोटा करना होगा, इसको हम 0.1 कर देते हैं। हाँ, 0.5, एम्पलीट्यूड करते हैं 5, और ये काफ़ी बेहतर है। ठीक है, और इसको ये इतना दूर तक ट्रैवल नहीं करेगा ना, तो हमको इसको लाइफ क्या इसका जो लाइफ एक्सपेंडेंसी है इसको कम करना है। तो 0.35, 0.25 देखते हैं कैसा लगता है। हाँ, ऐसा ही कुछ चाहिए था अपने को। ये अभी के लिए मुझे ठीक लग रहा है। और एक चीज़ कर सकते हैं, आप सोर्स में आ जाएंगे जब एट्रीब्यूट में, तो यहाँ पे ऐड टू इनहेरिट करेंगे, और वेरिएशन को अगर, ये वेरिएशन है यहाँ, ये तीनों वेरिएशन है, कोई नंबर दे रहा 111, पर यहाँ कोई वेलोसिटी नहीं है, तो ये इसको वेलोसिटी का बढ़ाएंगे अगर थोड़ा सा। अब देखेंगे थोड़ा सा तो अलग आएगा। ज़्यादा हो गया, मैं एक पॉइंट कम करना चाहता हूँ, और यहाँ पे जो है फोर्स उसको भी थोड़ा सा कम करूँगा। फोर्स अभी भी ज़्यादा लग रहा है मुझे, तो मैं 1:2 में लेके आता हूँ इसे। मतलब अपने ये स्ट्रेट ही होगा, थोड़ा सा वेरिएशन चलेगा इसमें, ऑलमोस्ट ये स्ट्रेट ही होना चाहिए, पर थोड़ा सा वेरिएशन चलेगा।
और थोड़ा सा इसे लंबा कर सकते हैं, बहुत छोटा हो गया है। तो एक काम कर सकते हैं, बर्थ में जाके 0.45 0.35, ये ये ठीक लग रहा है मुझे। अब अपना पार्टिकल हम अगर चाहे, अगर मुझे कुछ गलत लगा वो बाद में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब अपना मेन फायर बनाएंगे, ठीक है। तो फायर बनाने के लिए बहुत सिंपल, बहुत लोग यहीं पे ज़्यादा टाइम लेता है, यहाँ जब आता है तो उसके बाद वो लोग बहुत सारा मतलब एक चीज़ होता है ना कि आपको कुछ पता है तो आप ट्राई करते हैं कैसे किसी को बता दे वो चीज़, ठीक है। तो लोग अलग अलग तरीका पूरा मैनुअली पूरा सेटअप करेगा चीज़ों को, तो उसका ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको बहुत सिंपल तरीका दिखाऊँ करने का, ठीक है। आप यहाँ पे टाइप करेंगे और टाइप करेंगे पायरो, यहाँ आपको दिखेगा पायरो कॉन्फ़िगर जीपीयू, ठीक है। इसको लेना है। इसको हम देखते हैं क्या है, ठीक है, हाइड करते हैं। ये एक्चुअली क्या है, एक बना बनाया एक्सप्लोजन है ना। हम इसी की यूज़ करके बना देंगे अपना इफेक्ट। अब ये कहीं से नहीं लग रहा ना प्ले फ्लेम थ्रोअर, पर इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन चाहिए और ये पूरा फ्लेम थ्रोअर लगेगा, बहुत अच्छा फ्लेम थ्रोअर लगेगा। ये मुझे बस ये दो नोट चाहिए, उसके ऊपर वाला दो नोट नहीं चाहिए। मैं यहाँ से कट करके यहाँ ले आऊँगा, है ना। और देखूंगा ये लोग क्या क्या यूज़ कर रहा था, बर्न यूज़ कर रहा था, टेम्परेचर यूज़ कर रहा था, वेलोसिटी यूज़ कर रहा था। तो ये एट्रीब्यूट मुझे बनाना होगा जो कि बहुत सिंपल है। मैं टाइप करूँगा सोर्स पायरो सोर्स लूँगा और इसको यहाँ लगा दूँगा, ठीक है। और यहाँ ऐड करना होगा मुझे 1 2 3। पहला रहेगा बर्न, टेम्परेचर और वेलोसिटी, ठीक है। तो अभी ये ऐसा आ रहा है, ये अपना सोर्स है, ठीक है। ये फायर नहीं है, अपना सोर्स है, जो कि काफ़ी अच्छा है। पर इसका साइज़ मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो पार्टिकल साइज़ को हम कम कर देंगे, ठीक है। और भी कम किया जा सकता है, क्योंकि बाद में हम चेंज कर ही सकते हैं अगर मुझे पसंद नहीं आया, कुछ पसंद आया तो। और मैं आप क्लिक करूँगा अपना मेन पायरो सॉल्वर पे। तो यहाँ मैं एक दो चीज़ बता दूँ आपको, अगर आपका सिस्टम थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन लो है तो आप इसको बढ़ा दें, अगर अच्छा कॉन्फ़िगरेशन तो इसे कम कर दें, ठीक है। मैं इतना ही रख के अभी एक सिम करके देखता हूँ कैसा लगता है। और ठीक है, तो अभी ये ऐसा लग रहा है। अब यहाँ लाइट नहीं है ना, एक दो लाइट ऐड करके देखते हैं, शायद थोड़ा मजा आए देखने में। लाइट लाइट ऑन भी करना पड़ता है, ठीक है, सिर्फ ऐड करना नहीं होगा, यहाँ ऑन करना पड़ेगा। ये है अपना लाइट। चलो फिर करते हैं, फिर एक बार प्ले कर देखते हैं कैसा लग रहा है। ओके, तो यहाँ एक दो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। अंदर आएंगे, तो जैसे कि हर पायरो का एक बॉक्स होता है, ठीक है। इसका भी एक बॉक्स है जो आप यहाँ, ये है, ये बॉक्स का सेटिंग है इसका, ठीक है। पर दिक्कत क्या है यहाँ पे, कभी कभी ये बॉक्स आपको दिखेगा, कभी कभी आपको नहीं दिखेगा। और इसको मैं आपको चेंज यहीं से करना होगा, आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। तो इसका एक सोल्यूशन है मेरे पास, ठीक है। आप एक अलग से बॉक्स क्रिएट करो, है ना। और इसका जो सेंटर है, कॉपी पैरामीटर, इसका सेंटर में पेस्ट कर दो, पेस्ट रिलेटिव रेफरेंस। इसका जो साइज़ है, कॉपी पैरामीटर, इसका साइज़ में पेस्ट कर दो, ठीक है। अब आपका यही बॉक्स वो बॉक्स बन चुका है। तो आप इसमें चेंजेस जो करोगे वहाँ अप्लाई हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको, आपको लगता होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। अब अपना जहाँ तक है बॉक्स, वहीं तक सिमुलेशन होगा, उसके बाद सिमुलेशन नहीं होगा, देखो, करेक्ट। तो इस बॉक्स से हम वहाँ पे मैनेज कर रहे हैं साइज़, तो इस हिसाब से मैं इसको अपना सेट कर लूँगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हमको, फटाफट कुछ कुछ चेंजेस करना है, ठीक है।
तो पहली बात, अपना जो कुछ फ्रेम में एमिट हो रहा है फिर चल जा रहा है, उसका रीज़न क्या है? सोर्सिंग। सोर्सिंग में ये बस 12 फ्रेम तक ही एमिट हो रहा है। तो इसको हम जितना भी फ्रेम रेंज है अपना वो कर लेंगे। जैसे अभी 75 है, हम 100 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सॉल्विंग में आ जाएंगे, सॉल्विंग में आके सेव में जाएंगे, सेव में जाके टर्बुलेंस। इसमें टर्बुलेंस अभी एकदम नहीं है, तो टर्बुलेंस ऐड करेंगे, ठीक है। टर्बुलेंस ऐड करने से क्या होगा कि इसमें पैटर्न ब्रेक होगा। पैटर्न ब्रेक होने से लगेगा कि नहीं कि एक्सप्लोजन है, ठीक है। तो इसको हम अभी के लिए 0.5 कर देंगे, ऐसा कुछ। और एक चीज़, फ्लेम के अंदर जाएंगे, स्मोक, ठीक है। टेम्परेचर, एक्सपेंसन, एक्सपेंसन बहुत ज़्यादा है तो उसको भी 2 करके देखेंगे। सिमुलेशन में जाके ग्रेविटी, फ्लेम्स का अभी तो ठीक था, अभी प्ले कर देखते हैं कैसा लग रहा है। तो कभी कभी आपका बहुत हैवी हो जाएगा। हुडनी फेमस है सिस्टम को बहुत ज़्यादा हैवी करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मैं अभी इसका जो वेलोसिटी उससे खुश नहीं हूँ, तो इसको वेलोसिटी तो ज़्यादा करना होगा हमको, ठीक है। तो हम आ जाते हैं पॉप में। पॉप के अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ग्रेविटी। ग्रेविटी हमेशा यूज़ करें। ग्रेविटी इतना नहीं होगा, पॉइंट -3 काफ़ी है ग्रेविटी, ठीक है। और वेलोसिटी बहुत कम हो चुका है, वेलोसिटी तो बढ़ाना होगा, एटलीस्ट 7.5 रखते हैं। और वेरिएशन थोड़ा कम करते हैं, वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। फिर आके एक बार चेक करेंगे, यहाँ पे एक बार ना हम थोड़ा सा कम कर देते हैं अपना क्वालिटी को, ताकि इजीली ये प्ले हो सके, ठीक है। आप भी अपने सिस्टम के हिसाब से देखें, ऐसा ना सोचे कि मुझे ज़्यादा ही करना है। तो कम करके भी आप चेक करके देख सकते हैं कैसा लग रहा है आपका इफेक्ट्स। तो ये उससे अभी फार बेटर हो चुका है। पर अब मैं चाहता हूँ ना कि एक पॉइंट के बाद, अभी मेरा स्मोक बहुत जल्दी डाई हो रहा है। स्मोक मैं चाहता हूँ थोड़ा ऊपर जाए, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी बहुत इसमें इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। तो यहाँ पे सॉल्विंग में आके मैं बायोन्सी को 1.5 कर दूंगा। और बॉक्स देखिए, यहाँ बॉक्स ख़त्म हो रहा है क्या, वो मैं चेक कर लेता हूँ, बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ऐसे में शेडिंग पार्ट जो होगा वो होगा पायरो बेक वॉल्यूम में, पायरो बेक वॉल्यूम में आ गए, है ना। यहाँ पे, यहाँ पे है पर दिख रहा नहीं है, तो मुझे इसे ऑन करना होगा फायर को। तो आप देख रहे हैं अपना इफेक्ट्स धीरे करके रेडी हो रहा है। अब इसका थोड़ा सा क्वालिटी मुझे बढ़ाना होगा, कि क्वालिटी भी बहुत कम लग रहा है। स्मोक का कलर थोड़ा ब्लैक करेंगे तो बेटर होगा। स्कैटरिंग यूज़ करने से इफेक्ट तो बहुत सुंदर आता है, पर इसमें बहुत सारा इशू आना शुरू हो जाता है, इसलिए मैं अभी स्कैटरिंग यूज़ नहीं कर रहा हूँ। इसमें और क्या क्या चेंज कर सकते हैं, चलो देखते हैं, ठीक है। पायरो सॉल्वर के अंदर में आ गए। फ्लेम्स अपना सही लग रहा है, फ्लेम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। उस सेप में टर्बुलेंस और बढ़ा सकते हैं, डिसिपेशन भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि डिसिपेशन कम कर सकते हैं क्योंकि स्मोक थोड़ा जल्दी डाई हो रहा है। और जो अपना डिफरेंस था उसमें स्मोक बहुत देर तक रह रहा था, तो इसमें 0.05 कर सकते हैं। पर ये बहुत सेंसिटिव वैल्यू है, हाँ सेंसिटिव है, इसको कुछ बोलने से रोने रोने लगता है ये। पर देखो अब कैसा अपना स्मोक थोड़ा रह रहा है, तो इसको थोड़ा देख के करना है, ज़्यादा चेंजेस नहीं करना है, ताकि आप, नहीं तो आपका स्मोक यहीं पर रह जाएगा। तो इस तरह से हम फ्लेम थ्रोअर बना सकते हैं।
मैंने बहुत ही सिंपल तरीका यूज़ किया है और ये अपना आउटपुट है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम, आप जैसे ही इसका क्वालिटी बढ़ाओगे वो सब ठीक हो जाएगा। मैं ट्राई करता हूँ आपको ही दिखाने का क्वालिटी बढ़ा के, ठीक है। और एक चीज़, मैं जैसे कि मैंने कोई इसमें एक पहले से मैं समझ गया था कि ये मुझे कम रखना होगा, इसलिए कम रखा हूँ। बहुत लोगों का ये ज़्यादा बड़ा होता है, बड़ा होगा ना तो आपका सिमुलेशन पूरा ख़राब हो जाएगा। तो इसका साइज़ आपका गन से मैच करना चाहिए। स्केलिंग ही होता है, एफएक्स पूरा स्केलिंग ही है। देखो, अब पूरा पूरा एफएक्स ख़राब हो जाएगा, है ना। एक सिंपल सा चीज़ था बस। तो ये चीज़ ध्यान रखना होगा आपको। अभी इसको छोटा करेंगे, जो पहले क्या था अपना, और यहाँ क्लिक करते हैं, साइज 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 साइज, यहाँ साइज, पार्टिकल साइज। अब थोड़ा सा क्वालिटी सब बढ़ा के आपको एक बार मैं इसका प्लेबैक दिखाऊंगा। मैं बैकग्राउंड भी अपना ऑन कर लेता हूँ। ये है अपना बैकग्राउंड। एक कैमरा लगा देता हूँ, कैमरा लगाने से सुंदर दिखेगा सब कुछ। ठीक है, यहाँ पे कैमरा, न्यू कैमरा, ठीक है। और ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे जो अपना ये, यहाँ पे बहुत कुछ किया जा सकता है। ये तो मैंने कुछ किया ही नहीं, यहाँ तो बहुत कुछ किया जा सकता है अभी। शेडिंग पूरा एक डिफरेंट पार्ट है बहुत, और शेडिंग के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। शेडिंग बहुत ज़रूरी पार्ट है एक। अब मैं इसका एक फ्लिप बुक निकालता हूँ, यहाँ क्लिक करूँगा तो ये आएगा। इसमें साइज़ को मैं एटलीस्ट 80 रखे तो दिखे आपको क्या किया है आपने। बस फिर मैं क्लिक करूँगा स्टार्ट पे, और ये प्लेबैक बन के मैं आपको दिखाता हूँ कि अपना आउटपुट क्या है। तो एक दो चीज़ मैं फटाफट बता दूँ आपको। तो जैसे कि अगर आप चाहते हैं आपका थोड़ा और दूर ट्रैवल करे, तो आपको पार्टिकल लाइफ स्पैन था अपना, एक्सपेक्टेंसी था, उसको बढ़ाना होगा, ठीक है। या फिर वेलोसिटी, ये दो आप से आप एक्चुअली प्ले कर सकते हैं। कुछ गिवन रूल नहीं है, इस दो चीज़ से आप प्ले कर, आप देखोगे तो आपका पता चलेगा क्या करना चाहिए यहाँ पे। और ये अपना आउटपुट भी काफ़ी अच्छा है। तो मैं आपको फटाफट यहाँ पे कॉम करके दिखा देता हूँ, कॉम कैसे करना है। तो मैं आता हूँ अपना न्यूक में। अपना वहाँ से हमने सिर्फ निकाला था 2 लेयर, ये 2 लेयर निकाला था। अब बाकी लेयर को हटा देता हूँ। तो ये है अपना फायर, और ये है अपना। अगर आपको रेंडर नहीं आता है तो मैं आपको वो भी बता सकता हूँ, पर अभी के लिए मैं छोड़ता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ टोटल छोटा हो। अगर आपको डिटेल में रेंडर चाहिए, अगर कैसे रेंडर किया मैंने, तो वो भी मैं बता दूंगा। क्योंकि यहाँ बस आपको रेंडर क्लिक करना है, आपको अपने आप रेंडर हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। तो ये अपना फायर है, ठीक है। मैं इसे मर्ज कर दूंगा इसके ऊपर। ये मर्ज हो गया। मर्ज होने के बाद ये मर्ज हो गया। अब मैं इसमें डालूंगा सफल, सफल डालूंगा। सफल डाल के मैं इसका सिर्फ और सिर्फ फायर बाहर निकाल दूंगा। फायर हो गया। ये करने के बाद मैं इसमें डालूंगा ग्लो। ग्लो डाल के फिर यहाँ के मर्ज करूंगा। ये मर्ज इसके ऊपर आएगा, ठीक है। मर्ज, ये होने के बाद मैं थोड़ा यूज़ करूँगा ह्यू शिफ्ट, ह्यू शिफ्ट, और यहाँ पे थोड़ा सा रोटेशन करूँगा। मैं डालूंगा और एक ग्लो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। और ये ग्लो में क्या होगा ना, अपना जो इस ग्लो में अपना साइज रहेगा बड़ा रहेगा, बड़ा रहेगा, और इसका ब्राइटनेस का कम रहेगा।
तो इस तरह से आप एक सुंदर इफेक्ट्स बना सकते हो। आई होप कि आपको ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। और मेरा एक रिक्वेस्ट है फिर वैसे ही कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और ऐसे ही देखते रहे। और कोई रिक्वेस्ट है तो पेस्ट करे अपना, कोई रिक्वेस्ट है कमेंट करे, अच्छा लगा कमेंट करे, लाइक करे, तभी मैं थोड़ा तभी हम लोग साथ मिलके ग्रो हो पाएंगे। थैंक यू।